आनंद ही आनंद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। कोई भी नर्व है, वो शोल्डर का हो चाहे सर्वाइकल का हो, तो वो रिलीज हो जाएगी। ये जो चुन्नी है इसकी मदद से सर सर्वाइकल कैसे ठीक करते हैं, ना भी अपने जगह में नहीं है, खाया पिया पछता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, कैसे समाधान होगी। आयुर्वेद के एक्सपर्ट है यार। क्योंकि अगर दोनों घुटनों में दर्द है तो दोनों में लगाए, अगर एक में दर्द है तब भी दोनों में। हड्डियों के बीच में गैप आ गया, कार्टिलेज को थोड़ी सी ऑक्सीजन, ब्लड और ये वो सप्लाई होना। और लास्ट में मैं एक रेमेडी दूंगी जो घुटनों दर्द के लिए या किसी भी बड़े जॉइंट को लेके बहुत कारगर। रस्सियों की मदद से आपके पैरों की नस कैसे खुलती है, इस चुन्नी की मदद से आप अपने घुटने दर्द को कैसे ठीक कर सकते हो। योग के एक्सपर्ट केवल जी आज हमें बताएंगे कि पेट को कैसे ठीक रख सकते हो। 3 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी गंगाराम वाटिका में। हम बने रहिए हमारे साथ। अनिल सर के पास जाते हैं। सर आप हमें बताइए कि इस चुन्नी की मदद से कंधे का दर्द है और सर्वाइकल है उसको ठीक करना कैसे बताएंगे आप। देखिए, सर्वाइकल आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें 7 वर्टिब्रा छोटी छोटी होती हैं। हर 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है। इसके पीछे से ही 8 नर्व पेयर निकलते हैं, 8 राइट साइड को, 8 लेफ्ट साइड, जो हमारे बाजुओं को, जो हमारी अपर चेस्ट को, हमारी अपर बैक को और गर्दन पर। अगर आपके शोल्डर में पेन है और सर्वाइकल है, यहाँ कई बार हम्प बन जाता है, जकड़ जाती है मसल, तो क्या करें, तो आपने इस चुन्नी को गर्दन के पीछे से इस तरीके से डालना है। पूरा ये प्रक्रिया देख लीजिए और एक्सपर्ट की निगरानी में ही करेंगे। हाँ, जैसे दूल्हा जाता है ना शादी करने के लिए, इस तरीके से दुपट्टा डाल दोनों आर्म पिट में इस तरीके से आपने ये निकाल लिया। ये देखिए इस तरह से करना है। गर्दन के पीछे से, गर्दन पर स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, कपड़ा नीचे और रख ले। ये दोनों जो शोल्डर के ब्लेड हैं जिनको हम स्कैपुला बोन कहते हैं, इनके बीच में सामान्य सा 4 से 6 अंगुल गैप होता है। आप उसके पीछे अपना पैर लगाइए, दोनों हाथों से इक्वल स्ट्रेच दीजिए और देखिए इनके सर्वाइकल पर, शोल्डर पर मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा। अगर दबा हुआ आपके पास कोई भी नर्व है तो वो रिलीज हो जाएगी और आपकी मसल्स पेन और नेक हल्का सा बेटा ऊपर ले, परमानंद के परमानंद रेला। आसान तरीके से आप 2-3 बार इस प्रेशर को दें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं, निरंतर अभ्यास। कई पेशेंट ठीक करे, महिलाएं खासकर बहुत लाभ ले चुकी हैं। तो आज मैडम बताइए, आप ये माइक लगा लीजिए। चलो हटो। अक्सर देखा है कि दुपट्टा हम लोग से ढकने के लिए लेते, मगर आरा सा यूज इसको बताएंगे। जो 40+ जो लेडीज हो जाती है, उनमें घुटनों में गैप आ जाता है, बहुत दर्द हो सकते हैं, घर बैठे हम कैसे वो कम करें। तो उसके सेम एक्सरसाइज है जो बार बार बताते हैं, उसी को ही थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, समझ के करें। अगर जेंट्स के देखे घुटने और लेडीज के देखता हूँ, घुटने लेडीज के थोड़े से हैवी। स्किन को थोड़ा सा पीछे करके इसको फोल्ड करें, सीधा करें, फोल्ड करें, सीधा करें, ताकि दोनों हड्डियों के बीच में थोड़ा सा गैप नेचुरली आ जाए। और दूसरा, जो चौकड़ी लगा के नहीं बैठा जाता या बदकोन में नहीं बैठा जाता, आप दुपट्टा ले, उसकी नोट बनाएं, इस तरह से एक टाइट नोट बनाएं और उसको घुटने के बीच में लगाएं और फिर उसके बाद बदकोन आसन में बैठें। अब उसमें भी क्या हो रहा है कि नेचुरल जो गैप है वो बन रहा है। मैडम ये एक तरफ लगाना है कि दोनों तरफ ही लगाना है? दोनों तरफ लगाना है मैंने। सेम टाइम पे? सेम। तो जब आप इसको धीरे धीरे करना शुरू करें, एक तो आपसे बैठा जाएगा, एक जो कई कहते थे कि हमसे चौकड़ी नहीं मारी जाती, बदकोन आसन में नहीं बैठा, तो इसमें आप इजीली बैठे आप बटरफ्लाई करें जैसे ये। थर्ड, आपको हम बार बार बताते हैं कि आपने जितना अपनी एड़ी को आगे खींचेंगे, घुटने को सक के क्वाड मसल को रोल इन करेंगे, तो आपको घुटने की पेन में बहुत रिलीफ। ये भी आप दुपट्टे के साथ कर सकते। तीसरा, आप देख पा रहे हैं कि ये पैर की छोटी उंगली और अंगूठा सर माइक ले लीजिए, दोनों के नीचे की जो गद्दी है वो आपकी इक्वल पीछे जानी चाहिए। अब आपकी हील जो है वो पैर के अंगूठे से आगे आ गई है। इतना स्ट्रेच करते हैं तो जो टिबी फीमर है उनके बीच का गैप मेंटेन होता है। उसके ऊपर पेटेला बोन पर आपको जो जिसको ढक्कन के, ये थाई मसल, जिसको क्वाड्रिसेप्स मसल्स, काफ मसल्स, इन सभी पर इक्वल प्रभाव हैं। जो हमारी एडी के पीछे जो हिंज है वो उसको बिल्कुल पूरा खींचे, वो पूरा जमीन के साथ लग रहा है। काफ हमारी साथ में लग रही है, काफ अगर पेन होते हैं तो उसमें भी रिलीफ होगा। और दूसरा, जब हम लोग इसको खींच रहे हैं, ये दोनों पैरों को इकट्ठा खींचते हैं, तो हमारी जो पैल्विक बोन है वो उसकी जो शेप की बिगड़ी हुई है वो हमारी घुटनों की पेन है, कंधों की पेन है, कलाइयों की ग्रीस खत्म हो गया तो आप ग्रीस लाने का उपाय बता रहे हैं। अब तो रेमेडी जो है बताती हूँ, बहुत ही इजी, कि आप एक आधा कप दूध, उसमें 1 खजूर डाल के उसको रात भर, चाहे अब गर्मियां हैं उसको फ्रिज में रख सकते,
सर्दी है तो बाहर रख सकते हैं। अब सुबह उसको जब आपने अपनी वॉक पे जाना है, योगा पे जाना है, एक्सरसाइज पे जाना है कहीं पे, तो उस खजूर को खाते हुए अच्छे से अपने योगा पे या जहाँ पे भी आप एक्सरसाइज पे जाते हो, वॉक पे जाते हो, आप वापसी में जब वो जो दूध बच गया है उसमें आधा चम्मच कलौंजी का तेल, उस दूध को गुनगुना करें, उस तेल को उसमें डाल के अपने नाश्ते के बाद उसको, और आप 1 महीने के अंदर देखिए शरीर में जहां जहां भी कार्टिलेज हैं वो रिपेयर होने शुरू हो। तो मैम वो वाली टेक्निक आप बता दीजिए ना जो आप मोड़ के कर रहे थे। कईयों से अपने आप एड़ी नहीं खींची, तो बहुत सिंपल सी नोट है, हम लोग बेल्ट लेंगे, उसको एड़ी के नीचे इस तरह से रख और इसको क्रॉस करते हुए अंगूठे और पहली उंगली के बीच में से निकाल लेंगे और दूसरे सिरे को छोटी उंगली के। अब यहाँ पर एड़ी सेट करेंगे और दोनों तरफ से जब हम इस सिरे को खींचेंगे भागेगी। पूरा प्रेशर आ रहा है, ये क्रॉस बनना चाहिए, इसको चेक कर जी सर। एड़ी अपने आप आगे को भागेगी, पंजा अपनी ओर खींचेगा और जो अंगूठे के नीचे की जो स्किन है, से बिग टो माउंट बोलते हैं, वो अब लिटिल टो माउंट तरफ शिफ्ट होगा और जो हमारी छोटी उंगली है वो बाहर को भागती है, वो अपने आप अंदर। ये देखिए, ओ इसको उठाना भी है मैम पैर को? नहीं, अगर ये हवा में आ गया तो ये जो खिंचाव है वो आगे की ओर, एड़ी को और आगे की ओर, पंजे को खींचते जाना है कि आपकी पूरी ये जो एड़ी का हिंज है वो जमीन को लगे, आपकी पूरी काफ मसल जो है वो जमीन को लगे और घुटने का पिछला हिस्सा भी हमने जमीन को लगाने की कोशिश। डॉक्टर मयंक पोरवाल जी के पास अब ये आपको बताएंगे कि इस रस्सी की मदद से कैसे ब्लॉक नसों को खोला जा सकता है, और इसका टेक्निक आप लोग सीख लीजिए, घर पे आराम से कर सकते हो आप। इंडिया के सेकंड हार्ट, देखिए जिनके नसों में ब्लॉकेज है, दर्द आते हैं, कई लोगों के पैरों में सुनपन आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपने एक ऐसी रस्सी लेनी और आपने क्या करना है, ये अंगूठे से शुरू करना है। इस तरीके से आपने अंगूठे को करके फिर एक उंगली छोड़ के दूसरी उंगली इस तरीके से लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो कोई हड्डी आए ना उसको छोड़ देना है इस तरीके। ये हल्का सा प्रेशर देंगे, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और ये रस्सी जो है हम घुटने तक लेके जाएंगे। ये कई लोग के जो वेरिकोज वेन होते हैं ना, जिनके शुरू हो रहे हो, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, और घुटने के दर्द में बहुत अच्छा है, पैरों के सुनपन में और अच्छा है, एड़ी के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है। हाँ, जैसी रस्सी पास करेंगे तो और अच्छा है ना, सारे प्रेशर पॉइंट्स भी आपके प्रेस होंगे इसमें। अगर एक्यूप्रेशर चार्ट देखेंगे तो उसमें हमारे कई मेरिडियन है जो इनकी एंडिंग या पैरों पे आके हो रही है, तो वो मेरिडियन भी इससे एक्टिवेट फिर और करेंगे तो थोड़ा और टाइट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर, और ऊपर नीचे जाने से कहीं पर भी अगर कुछ ब्लॉकेज है, कहीं कोई टॉक्सिन्स फंस गए हैं, कहीं यूरिक एसिड जमा हुआ है, तो वो एकदम तेजी से रिलीज होगा। ब्लड सर्कुलेशन है वो तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, तो कि दर्द में बहुत आराम मिलेगा, आपके मसल्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपको एनर्जी बहुत अच्छी आएगी। 30 सेकंड से शुरू करेंगे, 30 सेकंड तक रोक के रखना है, उसके बाद इसे हटाएंगे, फिर धीरे धीरे करके 1 मिनट 2 मिनट तक की ले जा सकते। ये अगर आप दिन में 1 से 2 बार कर लो, एक बार सुबह कर लो, एक बार शाम को कर लो, तो ये 30 सेकंड की क्रिया आपको बहुत ही अच्छा आराम दे। तो आप इस तरह करें, बताएं हमें कैसा फील, आप अपने पेट को कैसे ठीक रख सकते हैं सर, बताइए सर। देखिए, जो समस्याएं अभी आपको रॉबिन जी ने बताई, उनसे निजात पाने के लिए 3 बहुत बेसिक से पोजेज होते हैं: हृदय स्तंभासन, उत्तान पादासन और नौकासन। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वजन ज्यादा या थाइस पर ज्यादा चर्बी होने के कारण सिंपल से पोजेज भी नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम एक बेल्ट का या घर पे कोई भी दुपट्टा पड़ा हो तो उसका सहारा लेकर के भी इन्हीं सब पोजेज को कर सकते हैं। आज उसी को सीखेंगे हम। आपके पास कोई भी दुपट्टा, कोई भी बेल्ट हो, इसको अपने पैरों के अंदर से ऐसे लगाएं, अपर हाफ पोर्शन के अंदर लगा लें ताकि वो फिसले नहीं। बेल्ट को क्रॉस कर लें और आराम से लेट जाएं। पहला पोज हृदय स्तंभासन, जो कि हम बेल्ट के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आए, 15 सेकंड होल्ड करने के बाद नीचे चलें। 2-3 बार इस तरह से दोहराएं, और आप चाहें तो इसको हर श्वास के साथ ऊपर आकर के भी कर सकते हैं। इसी में दूसरा पोज है उत्तान पादासन। बहुत से लोग हैं जिनके, मैंने बताया, पैरों में चर्बी ज्यादा होने के कारण पैर उठा नहीं सकते, तो बेल्ट आप लगा करके असिस्ट कर सकते हैं, और फिर से श्वास भरें, पैरों को उठाएं, 15 सेकंड होल्ड करें और फिर नीचे जाने दें। इनसे आपके पेट की चर्बी तो कम होगी, साथ में अगर किसी की नाभि गिर गई है, जिसको कहते हैं धरन पड़ गई है, उसका भी इलाज हो जाता है। इसी में तीसरा पोज हम करेंगे नौकासन, जहां पैर और अपर पार्ट ऑफ बॉडी दोनों को उठाने की जरूरत पड़ती है। फिर से श्वास भरें, हेड उठाएं, कोशिश करें स्कैपुला भी उठ जाए और पैरों को भी उठा लें। पैर और हेड का एक समान लेवल, 15 सेकंड होल्ड करें और फिर नीचे। इसी को 2-3 बार दोहरा लें। बस ये सिंपल 3 पोजेज हैं जो कि आप बेल्ट की मदद से आराम से, अपने दुपट्टे की मदद से भी आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। 3 आसन आपके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन को ठीक करते हैं और नाभि का डिगना
हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आज हमने जाना चुन्नी की मदद से कैसे सर्वाइकल ठीक करे, रस्सी की मदद से कैसे आपने ब्लॉक नसों को ठीक करे और घुटनों को कैसे ठीक करे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये जितने भी एक्सपर्ट है आपके पार्कों में, आपके सोसाइटीज में आए, तो आप दिए हुए नंबर पे जरूर संपर्क करें। हम आ जाएंगे आपके पास, मैडीमंच की पूरी टीम आएगी और मैडीमंच का यही मकसद है कि सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। मैडीमंच।